सभी को नमस्कार। मैं आदित्य टूहानिया और आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास के अंदर। देखो भाई, हम जो है लगभग अपने को 7 से 8 दिन हो चुके हैं अपन कंटिन्यू जो जेल प्रहरी के लिए मॉडल पेपर में लेके आ रहा हूं और आप सभी जो है कंटिन्यू देख भी रहे हो और अच्छा भी लग रहा है और आप सभी लोग सपोर्ट भी कर रहे हो। वैसे अगर बात करें ना तो ये 13 से 14 नंबर क्लास है, क्योंकि हमने 6 से 7 दिन पहले ओल्ड पेपर देखे थे और फिर उसके बाद में मॉडल पेपर। इस सीरीज के अंदर अपन देखने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है 5-6 आपके करंट अफेयर के आएंगे और 25 राजस्थान जीके के आने वाले हैं। तो आप लास्ट में बताना कि आपने जो है कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और हाँ भी, पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है भी? ऑप्शन नंबर ए का गौरी देवी, बी है मांगी बाई, सी है बन्नो बेगम या डी है अला जिला बाई। तो भाई किसको कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अला जिला बाई। इनका संबंध कौन से जिले से है भी? इनका संबंध कौन से जिले से बताओ? इनका संबंध है बीकानेर से। बीकानेर में जन्म हुआ था इनका 1 फरवरी 1902 को। ठीक है भी, मृत्यु हुई थी 1992 में। ठीक है, अब देखो भी इनको जो है 3 पुरस्कार मिल रखे हैं। आप सभी को याद होना चाहिए कि भी मरुभूमि की जिसको कोकिला कहा जाता है, तो इनको जो तीनों पुरस्कार है वो बड़े ही शानदार है। पहला है भी इनको मिला था 1982 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था भी? 1982 में मिला था पद्मश्री पुरस्कार। उसके बाद में भी 1988 में मिला था, इनको मिला था 1988 के अंदर क्या बोलते हैं कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है भी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। उसके बाद में भी 2012 के अंदर, यानी 2012 के अंदर है, इनको मिला था भी राजस्थान रत्न। मरणोपरांत के बाद में इनको राजस्थान सम्मानित मिला था, राजस्थान अवार्ड मिला था 2012 के अंदर। मांड गायिका से संबंधित है। इन्होंने जो आप सभी लोगों ने सुना होगा, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, इन्होंने गाया था। बड़ा ही शानदार गीत है। ठीक है ना। अब जो भी कोई बाहर का जो विदेशी आता है, तो सबसे पहले अगर अपन स्वागत करते हैं राजस्थान के धोरों के अंदर, या फिर आप जो राजस्थान के अंदर महोत्सव चलते हैं, तो उनके अंदर सबसे पहला गीत यही गाया जाता है कि केसरिया बालम पधारो हमारे देश। ठीक है ना। तो ये भाई किनका लिखा हुआ है? अला जिला बाई के द्वारा गाया गया था। इनके द्वारा बालम भी गाया गया था, कुर्जा भी गाया गया था। तो याद रखना भी 1982 में पद्मश्री, 1988 में संगीत नाटक अकादमी, 2012 में राजस्थान रत्न। और कौन सी शैली से? मांड गायिका से। अगला है भी करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? यानी आप सभी को बताना है कि जो करौली में केला देवी का मंदिर है, उनकी आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन ए का लांगोरिया, बी है हिंडो, सी है इंडोनी, डी है लावणी। तो बताओ भी, लांगोरिया गीत गाया जाता है। ठीक है ना, लांगोरिया गीत याद रखना। मेला लगता है भी साल में 2 बार, नवरात्रा में, ये भी याद रखना भी। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना कि लांगोरिया गीत गाया जाता है, क्योंकि लगभग अपने 3 से 4 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम तक, तो ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत होगी, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। अगला है भी क्वेश्चन, जो अपन घर में जो चुनाई करते हैं या चिनाई करते हैं, उसका जो कार्य करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? यानी मिस्त्री को अपन क्या बोलते हैं? तो चीम, चिक, चेजारा या चिकारो। तो भाई इनमें बोला जाता है चेजारा। क्या बोला जाता है? चेजारा। ठीक है ना। जो मजदूर वगैरह होते हैं उनको राजस्थानी भाषा के अंदर चेजारा बोला जाता है, तो ये याद रखना भी। नेक्स्ट है भी राजस्थान में या खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए क्या फेरा जाता है? यानी जब अपन जुताई करते हैं
तो इस प्रकार की जो है लहरें बन जाती हैं, आप सभी को पता है। तो उनको बिल्कुल प्लेन करने के लिए क्या फेरा जाता है? ऑप्शन ए है चावा, बी है चाहड़, सी है चावर, या डी है चांदरोना। तो इसमें चावर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी होगा, चावर। अगला है भी, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक स्थापना कहाँ की गई है? यानी आपको बताना है कि राजस्थान में क्या बताना है भी, कि राजस्थान में महिला रोजगार जो कार्यालय है उसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? तो इसमें राइट आंसर होगा जयपुर। कहाँ की गई है भी? जयपुर के अंदर की गई है। नेक्स्ट है भी, कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? यानी आपको बताना है कि महिलाओं को जो प्रोत्साहन करने के लिए जो कार्य चलाए जाते हैं, और महिलाओं को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आता है, उस समय उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताना है भी, ऑप्शन नंबर एक है स्त्री शक्ति पुरस्कार, बी है महिला शक्ति पुरस्कार, सी है जननी शक्ति पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला शक्ति पुरस्कार, ठीक है ना। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। एक सेकंड। हाँ भाई, नेक्स्ट है भी, किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? यानी आपको बताना है कि किस नदी को जो है बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक है चंबल, बी है माही, सी है सोख, या डी है जाखम। तो माही नदी है उसको बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है, ठीक है। और भाई ये उल्टे यू आकार की है, याद रखना, आप सभी को पता है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना, माही नदी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और वर्तमान की अगर बात करें ना तो सोलंबर जिले के अंदर इसका जो है प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है भी। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की एक नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, याद रखना, जो राजस्थान के अंदर से प्रवाह होकर डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में बहती है। भाई बजाज सागर बांध भी इसके ऊपर बना हुआ है बांसवाड़ा जिले के अंदर। अगला है भी, जवार सागर बांध किस जिले में है? आपको बताना है कि जो जवार सागर बांध है ना वो किस जिले में है। ऑप्शन नंबर एक है झालावाड़, बी है चित्तौड़गढ़, सी है सवाई माधोपुर, डी है कोटा बूंदी। तो भाई कहां पे है जवार सागर बांध? आपको बताना है कि कहां पे है। ये है भी आपके कोटा बूंदी जिले के अंदर है, कोटा और बूंदी की सीमा के ऊपर स्थित है, चंबल नदी के किनारे है, याद रखना भी, याद रखना, ठीक है ना। वैसे चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बन रखे हैं, कोटा बैराज बांध है, जवार सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, और माही बजाज सागर बांध है। सॉरी, राणा प्रताप सागर बांध है, ठीक है ना, ये गांधी सागर बांध है। माही बजाज तो माही नदी के ऊपर होगा आपका। अगला है भी, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां पे भरता है? अच्छा है भी, गोगा नवमी को गोगा जी महाराज का मेला लगता है हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है, गोगा मेडी नामक स्थान पे। और दूसरा मेला राजस्थान में कहां पे आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर एक है नवेटपुर डूंगरपुर, बी है गोगा जी की ओलडी सांचोर, सी है रासमी गांव चित्तौड़गढ़, या डी है कोल्लूमंड जोधपुर। तो भाई बताओ कहां पे लगता है? ये गोगा जी की ऑलरेडी सांचोर है ना, यहाँ पे मेला लगता है राजस्थान के अंदर दूसरा, ठीक है ना। पहला हनुमानगढ़ के अंदर हो गया और दूसरा ये सांचोर के अंदर हो गया। नेक्स्ट अभी, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पेड़ पर, ये यहाँ पे पेड़ नहीं होगा बल्कि फड़ होगा, ठीक है ना, फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? यानी आपको बताना है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता जिनकी फड़ के ऊपर है वो डाक टिकट जारी है, और बल्कि फड़ नहीं बल्कि उनके खुद के ऊपर भी डाक टिकट जारी है, याद रखना भी।
ऑप्शन ए का पाबू जी, बी है देवनारायण जी, सी है रामदेव जी, डी है तेजा जी। तो भाई किसके ऊपर डाक टिकट जारी है? देवनारायण जी के फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी है, और इसमें देवनारायण जी के ऊपर भी डाक टिकट जारी है। देखो भी फड़ के ऊपर तो 1992 में जारी हुई थी, और इनके ऊपर जारी हुई थी भी 5 सितंबर 2000 शायद आपके 11 है, हाँ भी 11 है, ठीक है ना। 5 सितंबर 2011। देखो भी देवनारायण जी की फड़ के ऊपर तो 1992 में, और देवनारायण जी स्वयं के ऊपर यानी उनके खुद के ऊपर जारी हुई थी आपकी कितनी सितंबर भी? 5 सितंबर 2011 में। अगला है भी मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसके शरण में थे? यानी आपको बताना है कि भी मेवाड़ है जो किसके शरण के अंदर थे भी, बताओ। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। स्मरण किया जाता था, बताओ भी किसके स्मरण किया जाता था? झाला बेटा, बी भामाशाह। तो भाई लगभग लोग महाराणा प्रताप करके आएंगे, बिल्कुल गलत होगा, ये भामाशाह। जब भी कोई आर्थिक सहायता चाहिए होती थी राणाओं को, महाराणाओं को, तो ये भी भामाशाहों के पास जाते थे, ठीक है ना। और भाई कंटिन्यू जो है क्लास देखते रहिए आप अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट अभी धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? यानी आपको बताना है कि जो धारी संस्कार है वह राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है? अभी ऑप्शन ए का गरासिया, बी है मेणा, सी है सहरिया, डी है भील। तो कौन सी जनजाति में है भी? तो ये आपका होगा भी सहरिया जनजाति में है। धारी संस्कार सहरिया जनजाति, सहरिया 12 जिले के अंदर निवास करती है, ठीक है, याद रखना भी। ये है अगला क्वेश्चन, राणा पुंजा किस राज्य का सेनापति था? देखो भी राणा पुंजा एक भील था, ठीक है ना। और वह किसकी शरण में था? तो महाराणा प्रताप की शरण में था, आप सभी को पता है। और एक तरफ मेवाड़ के ध्वजा पे इनका चित्र अंकित है, ठीक है। तो भाई जो लोग ये बोलते हैं ना कि एक लाइन है वो अच्छी बहुत बढ़िया है वैसे तो, कि हुनर सड़कों पे तमाशा करती है और किस्मत महलों में राज करती है। लेकिन देखो भी अब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से मेहनत करते हो, क्योंकि अब ये जो है लाइन उल्टे होने वाली है जल्द ही। अब ये लाइन इस प्रकार होगी कि जो हुनर है वो महलों में राज करेगी और किस्मत सड़कों के ऊपर तमाशा, ठीक है। तो भाई ये लाइन है आपको बदलनी है, कैसे बदलनी है आपको पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यहां से देख लो भी। एक भील होकर जो महाराणा प्रताप का सेनापति हो सकता है, तो भाई आज तो आप इस युग के अंदर जी रहे हो, पता नहीं क्या से क्या हो जाओगे। तो भाई आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। नेक्स्ट अभी वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है कि वीर विनोद लेखक की जो पुस्तक है वो कौन है भी। वीर विनोद की जो पुस्तक की लेखक है वो कौन है, बताओ भाई कौन है? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, गोविंदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया। तो वीर विनोद जो पुस्तक है उसके रचयिता श्यामल दास। कौन है भी? श्यामल दास जी, श्यामल दास। अगला है भी निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। आज पता ही नहीं क्या हो रखा है, बोलने के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रखी है भाई, ठंड बहुत ज्यादा है, और आज वैसे क्लास बनाने का कोई भी मूड नहीं था, लेकिन सोचा फिर वो कंटिन्यूटी टूट जाएगी, आपने विश्वास कर रखा है वो टूट जाएगा, तो फिर उस चक्कर में आ गया। वरना आज मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं आके क्लास बनाऊं, क्योंकि पता नहीं क्या बॉडी पेन कर रही है, पहली बात तो ये, शायद मेरे को ये लग रहा है कि बुखार होने वाला है। अगला है कि निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? भी सोजत की प्रसिद्ध है। लहसुन बारा का प्रसिद्ध है। इसुआ गोल जालोर का प्रसिद्ध है। किन्नू मैंने आपको कल बताया था गंगानगर का है भी, और संतरा झालावाड़ है। अब देखो भी मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप जो है सोच भी नहीं पाओगे कि भी हाँ भी हमारा क्वेश्चन राजस्थान जीके के अंदर गलत हो जाए। नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भी।
अगला है भी कर्षण मृग के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? सीता माता, रणथंबोर, सरिस्का, तालछापर। तो कर्षण मृग के लिए, काले हिरणों के लिए तालछापर अभयारण्य जाना जाता है जो चूरू जिले के अंदर है। रणथंबोर बाघों के लिए जाना जाता है, और आपकी सीता माता प्रतापगढ़ जिले के अंदर है, उड़न गिलहरियों के लिए जाना जाता है। सरिस्का अलवर ये भी टाइगर के लिए जाना जाता है। ठीक है। अगला है भी नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? यानी आपको बताना है कि नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था भी? ऑप्शन ए का महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा। तो भाई इसका निर्माण करवाया था आपके राज सिंह ने भी। सिहाड़ गांव में है, सिहाड़ गांव। ये आपको 17 फरवरी भी देखने को मिल सकता है, 18 भी, 16 भी और 20 भी। 20 फरवरी, ठीक है भी, कब भाई? 1672 में। ऑप्शन के हिसाब से कर देना भी, ठीक है ना। इतना याद रखना कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण राज सिंह ने सिहाड़ गांव में करवाया था, जो 1676 में उसका निर्माण हुआ था भी। अगला है भी कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यानी कामधेनु नदी कौन सी है और कौन सी है? बताओ भाई, बताओ भी। कांठल की गंगा भी बताया था माही नदी, और कामधेनु राजस्थान की चंबल नदी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब ये भी बता दो भी, मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार बताया आपको कि निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? बताओ भी। चित्तौड़गढ़ में भी गुजरती है, कोटा में भी गुजरती है, धौलपुर में भी गुजरती है, कहाँ पे नहीं गुजरती है? झालावाड़ में नहीं गुजरती है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा दिया, तो गलत तो होना ही नहीं चाहिए भी, सवाल ही नहीं होता गलत का। जो चीज मैं करवा रहा हूँ वो चीज गलत नहीं होनी चाहिए भी। हाँ, समझ में नहीं आया या मेरे बोलने में दिक्कत हो जाए तो आप कमेंट कर दिया करो भी, हाँ सर आपने ये गलती की है तो कल सुधार देना। तो वो चीज मैं सुधारने के लिए राजी हूँ भी। ये नहीं होना चाहिए भी मैं यहाँ पे आपको रोज जो है क्लास करवाता हूँ, पीपीटी करता हूँ, अगर वही चीज एग्जाम के अंदर पूछे तो गलत हो जाए, तो वो फिर मेहनत का क्या फायदा है भी अपने। ठीक है ना। तो भाई कंटिन्यू लगे रहो, मेरा तो बार बार में यही कहना है। अगला है भी 30 मार्च 1949 को स्थापित वृत्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यह भी राजस्थान का चौथा चरण था। ठीक है भी। तो इसके प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, मथुरादास माथुर। तो हीरालाल शास्त्री इसके जो है प्रधानमंत्री थे भी। कौन थे भी? हीरालाल शास्त्री। ठीक है ना, हीरालाल शास्त्री। उद्घाटन भी सरदार पटेल, पटेल जी ने किया था। राज प्रमुख भी मान सिंह था प्रथम। उप राज प्रमुख कौन था भी? भोपाल सिंह जी थे अपने उदयपुर के। तो ये भी एकीकरण करेंगे तब बता दूंगा मैं। नेक्स्ट अभी, निम्न में से किसे माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान रहा? यानी राजस्थान में जो माउंट आबू विलय किया गया था, मिलाया गया था, तो उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण योगदान था किसका था भी? हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज सिंह डड्डा, गोकुल भाई भट्ट, विश्व मोहन भट्ट। तो भाई गोकुल भाई जो भट्ट है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसको बोला जाता है राजस्थान के गांधी। अगला है भी महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पे हुआ था? महर्षि दयानंद को जो जोधपुर की एक वेश्या थी भी, उन्होंने खीर में जहर मिला के दे दिया था, तो उनका स्वर्गवास हुआ था अजमेर में। ठीक है भी। 30 अक्टूबर दीपावली का दिन था, और सन थी भी 1883। जोधपुर की एक वेश्या थी। अभी अभी कोई एग्जाम के अंदर पूछे कि निम्नलिखित में से किस संत को जोधपुर की एक वेश्या ने खीर के अंदर जहर मिला के दे दिया था? तो भाई महर्षि दयानंद सरस्वती का जो स्वर्गवास है वो अजमेर में हुआ था। 30 अक्टूबर 1883 दीपावली का दिन था भी। आप सभी को पता है ना कि जहर, पहले यही होता था भी कि
जो वेश्याएं हुआ करती थी वो राजाओं को पसंद थी, तो ये जहर वाला सिस्टम तो बहुत ही चला करता था। वो मोहब्बत बोलते हैं ना कि मोहब्बत, वो बड़ी ही खराब चीज़ है भी। तो मैंने लिखा था आज, और मैंने पढ़ा भी था और सुना भी था, बहुत बार सुन चुका हूँ ये बात मैं। मोहब्बत के बारे में बड़ा ही सही कहा गया है भी, ठीक है। अगर मोहब्बत ना हो तो जिंदगी किसी काम की नहीं, अगर मोहब्बत हो जाए तो फिर आप किसी के लायक नहीं बचते। ये बात बिल्कुल सही है भी। अगर मोहब्बत ना हो तो जिंदगी किसी काम की नहीं है, अगर मोहब्बत हो जाए फिर आप किसी काम के नहीं हो। मेरे पास शायरिया का तो पिटारा भर रखा है मैंने, पता है नहीं क्या हो रखी है, लत लग रखी है मेरे को शायरियों की। तो मैंने भी एक बुक भी मंगाई है, शानदार, उसके अंदर जॉन सर की बुक है। बड़े ही शानदार राइटर, बड़े ही एकदम बोलते हैं ना कि मोहब्बत करनी है तो जॉन सर के से पूछ के करना कि उनको जो है क्या हाल हुआ था एक मोहब्बत में, 8 साल तक कोई डिप्रेशन में कैसे रह सकता है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी है वो शायरियों के अंदर गुजार दी थी। लास्ट में बोलते हैं ना कि एक कलम ही सहारा बचती है एक लेखक का। तो भाई बहुत कुछ समेट लेती है कुछ शब्दों के अंदर कुछ कहानियाँ। अगली ये भी दक्षिण राजस्थान की जनजाति में, ये क्या है, बडालिया का क्या अर्थ है? बताओ भी, बडालिया का क्या अर्थ है? बडालिया का क्या अर्थ है भी? बडालिया का क्या अर्थ है बताओ मेरे को। यह है दोनों पक्ष के मध्य विवाह संबंध में मध्यता कराने वाला। अरे बडालिया मतलब अरे बिचोलो रे, यो बिचोलो है। यो थाने मिला को नहीं लाग रहे और यो मिला को जो थे सरकारी नौकरी लाग जाओगा। अगला है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? इसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि ये जो घटना है वो 17 नवंबर 1913 को हुई थी, जिसमें क्या हुए थे भी, 1500 लोग मारे गए थे, 1500 लोग मारे गए थे। और देखो भी इसके अंदर जो बंजारे और भील है वो मारे गए थे। बंजारे और भील, ठीक है ना, वो मारे गए थे। तो याद रखना कि बंजारे और भील निम्नलिखित में से किस हत्याकांड में मारे गए थे? तो मानगढ़ धाम में, जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, और कहाँ पे भी, बांसवाड़ा के अंदर है। तो वर्तमान के अंदर चर्चाओं के अंदर है, तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला है कि निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? कल ही बताया था मैंने, 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान की एकमात्र रियासत है जो मुस्लिम रियासत है, जहाँ पे ऊंटों की बलि दी जा सकती थी, दी जाती थी। अमीर खां पिंडारी इनके संस्थापक है। लो भाई, मॉडल पेपर एक और समाप्त। देखो आज भी मैं बोलता हूँ कि आज थोड़ा सा मेरे अंदर जो लेवल था थोड़ा सा डाउन था आज बाकी दिनों से। उम्मीद करता हूँ कि आगे जो भी क्लास होगी बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत डाउन है। सॉरी भाई। ठीक है, मिलता हूँ भाई आपसे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।